न्यूज इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का आज जम्मू कश्मीर का दौरा मुलतवी कर दिया गया। हुकाम की जानिब से इत्तला दी गई। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम हमले का दावा करने वाले लापता फौजी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। हमारे लोगों की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का बयान। तमाम हमले हिंदुस्तानी असासों के नुकसान के बगैर किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी एयरबेस पर ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देते हुए कहा गया, ये बीजेपी की हकीकत है। आम आदमी पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से बीजेपी के MP विजय शाह पर हमला करते हुए कहा गया। अमेज़न इंडिया और फ्लिपकार्ट को पाकिस्तानी झंडों और तिजारती सामान की फरोख्त पर नोटिस जारी किया गया। तुर्की की TRT वर्ल्ड और चीन की ग्लोबल टाइम्स पर लगी पाबंदी को हिंदुस्तान में कुछ घंटों के अंदर वापस ले लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू के सरहदी इलाकों में गोलाबारी के बाद इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। हुकूमत तमाम जिलाई GMCs में सेहत की बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए पुरज़म है, काबीना वजीर सकीना इत्तू का बयान। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने जेल मैनुअल में तरामीम की मंजूरी दे दी। जम्मू और कश्मीर के पुंछ में LOC के करीब जंगल में आग भड़क उठी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में हलाक होने वाले शहरियों के अहले खाना से मुलाकात की गई। CMO कुलगाम की जानिब से डिसेबिलिटी बोर्ड डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया गया ताकि कामकाज की हमवार कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। DDC रामबन की जानिब से रामबन कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग तलब की गई और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के 60 करोड़ रुपए तरक्की सरगर्मियों के लिए रखने की बात भी कही गई। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का जुमारात यानी आज जम्मू और कश्मीर का तयशुदा दौरा मुलतवी कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक बताया गया है कि राजनाथ सिंह आज जम्मू के एयरबेस और आगे के इलाकों का दौरा करने वाले थे, लेकिन अब उसे मनसूख कर दिया गया है। वहीं हुकाम का कहना है कि ये दौरा कुछ पेशगी मसरूफियात की वजह से मनसूख किया गया है। इससे कबल ये इत्तला मिली थी कि राजनाथ सिंह जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले हैं और फौज के जवानों से मुलाकात भी करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर उनकी तारीफ भी करेंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद से बुध को एक लापता फौजी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, जिसमें उनसे दावा किया गया है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमला अंदरूनी काम था। पुलिस के मुताबिक सिपाही मुश्ताक सूफी 29 राष्ट्रीय राइफल का सिपाही था और जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके का वो रहने वाला था। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ENT के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं। हालिया सरहद पार गोलाबारी के बाद से नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से राजौरी जिले के नौशहरा सब डिवीजन में सरहदी इलाकों का एक वसी दौरा किया गया। अपने दौरे के दौरान नायब वज़ीर आला की जानिब से तबाहशुदा मकानात का दौरा किया गया। गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का मुआयना किया गया। मुतासिरा खानदानों से मुलाकात के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर सरहदी बाशिंदों से बातचीत भी की गई।
बातचीत के दौरान सुरेंद्र चौधरी की जानिब से यकीन दिलाया गया कि हुकूमत जरूरत की इस घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़ी है और वसाइल और कोशिशों को फाइल तौर पर मुतहरिक कर रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि उन्हें किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया है कि LOC के करीब रहने वाले हर एक रिहायशी की हिफाजत उनकी अवलीन तरजीह है और इस सिलसिले में हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। सरकारी बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए हिंदुस्तान के दुरुस्त हमले हिंदुस्तानी असासों को किसी भी नुकसान के बगैर अंजाम दिए गए हैं, जिससे मकामी निगरानी, मंसूबाबंदी और हड़ताल की सलाहियतों की तासीर को वाज़े किया गया है। बयान में कहा गया कि नूर खान और रहीम यार खान एयरबेस पर दुश्मन के आला अहदाफ बशमूल राडार और मिसाइल सिस्टम को भी बेअसर कर दिया गया है, जिसे सियासी तौर पर कैलिब्रेटेड ऑपरेशन के तौर पर बयान किया गया। तमाम हमलों को हिंदुस्तानी असासों के नुकसान के बगैर ही अंजाम दिया गया। हमारी निगरानी, मंसूबाबंदी और तरसील के निज़ाम की तासीर को वाज़े करते हुए जदीद देसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी तोवील फासले तक मारे जाने वाले ड्रोन से लेकर गाइडेड गोला बारूद भी यहाँ पर शामिल थे। उनमें हमलों को इंतहाई मौसर और सियासी तौर पर कैलिब्रेटेड भी बयान किया गया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा और राज्यसभा के रकुन संजय सिंह की जानिब से मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह को हिंदुस्तानी फौज के अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी का हवाला देते हुए उनके मुबैना रिमार्क्स पर तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि उन्हें काबीना से हटाकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संजय सिंह की जानिब से कहा गया कि बीजेपी के वजीर विजय शाह ने हिंदुस्तानी फौज की तौहीन की है, ये बीजेपी की हकीकत बयान करती है। उन्होंने कहा है कि यही बीजेपी की हकीकत है। नरेंद्र मोदी की पार्टी मुल्क को मुत्तहद नहीं कर सकती है, वो इसे तोड़ सकती है लेकिन मुत्तहद कभी भी नहीं कर सकती। मरकजी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से कई ई-कॉमर्स कंपनियों बशमूल अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट को पाकिस्तानी झंडों और मुतल्लिका अशिया की फरोख्त पर नोटिस जारी किया गया है। ये बात सार्फिन के अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी की जानिब से कही गई है। यू बाय इंडिया, इट्सी, द फ्लैग कंपनी और द फ्लैग कॉरपोरेशन को भी जारी किए गए अपने नोटिस में रेगुलेटरी अदारे की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तानी झंडों और तिजारती सामान की फरोख्त को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रहलाद जोशी की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने फर्मों को मजीद हिदायत की है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से ऐसी आशिया को हटा दें। हिंदुस्तान ने तुर्की के सरकारी नशरियाती इदारे पर पाबंदी हटा दी है। TRT वर्ल्ड और चीन का सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स मुल्क में झूठा पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाने पर भी 2 मीडिया इदारों के खिलाफ ये चंद घंटे के बाद ही ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं फ्रांसिक रिपोर्ट में हिंदुस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी के लिए पाकिस्तान की जानिब से तुर्क नसाद ड्रोन्स और चीन के साख्ता मिसाइलों के इस्तेमाल को भी जोड़ा गया है। ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेने और मुतासरा आबादी की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए एक इकदाम के तहत चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू की जानिब से अखनूर और खट के सरहदी जिला डिवीजनों का दौरा किया गया है, जहां गुज़िश्ता कुछ दिनों से सरहद पार से मुसलसल गोलाबारी हुई थी। चीफ सेक्रेटरी के हमबार डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार भी थे। डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन कुमार वैश्या, मकामी इंतजामिया के दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर उनके साथ रहे थे। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू की जानिब से बुध को कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे क़ियादत मुंतखब हुकूमत जम्मू और कश्मीर के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सेहत की बेहतर खिदमात फराहम करने के लिए पुरज़म है। वो जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में सहाफ़ियों के सवालात का जवाब दे रही थी जब उनकी जानिब से ये बयान दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि ये उमर अब्दुल्ला की ज़ेरे क़ियादत हुकूमत का अज़म है कि वो तालीमी, सेहत या फिर सड़क का शोबा हो, हमने अपने लोगों से जो कुछ भी वादे किए हैं उनको पूरा किया जाएगा और पूरा कर रहेंगे। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से हिरासती तरीकों को मजबूत बनाने और कैदियों के दरमियान मसावात को फ़रोग देने के लिए जम्मू कश्मीर जेल मैनुअल 2022 में तरामीम की मंजूरी दे दी गई है। खबरों के मुताबिक तरामीम अदतन मुजरिम की असर नौ मुतय्यन करती है और तमाम जेलों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के असलाही इदारों के अंदर ज़ात पात की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक पर सख्त पाबंदी भी आयद करती है। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक जंगलाती इलाके में बुध की शाम में एक आग भड़क गई। हुकाम की जानिब से बताया गया कि आग मनकोट सेक्टर के चंजला जंगलाती इलाके में शाम 7:15 के करीब देखी गई थी और उसने एक वस्से इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। हुकाम का यह भी कहना है कि आग पर काबू पाने के लिए फायर और इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस के साथ फौज के दस्तों ने भी अपनी जवानों को मुत्तहद कर दिया है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से बुध के रोज उन मुतासरीन के अहलखाना से मुलाकात की गई जो कि पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से निहत्ते शहरियों पर गोलाबारी में मारे गए हैं। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में सिख बिरादरी पर टारगेट हमला किया। पुंछ में एक गुरुद्वारा और सिख बिरादरी के अफराद के घरों को निशाना बनाया गया। उस मखसूस हमले में कम अज कम 3 अफराद मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान के दुरुस्त हमलों के बाद पाकिस्तान की बढ़ती हुई कार्रवाइयों ने जम्मू और कश्मीर में शहरियों को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तानी गोलाबारी से देहातियों में खौफ व हरास फैल गया था और कई मकानात को नुकसान भी पहुंचा है। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शौकत हुसैन परे ने कुलगाम के डिसेबिलिटी बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुलगाम का दौरा किया ताकि ऑपरेशन का जायजा लिया जा सके और खिदमत की हमवार कारकर्दगी को भी यकीनी बनाया जा सके। दौरे के दौरान सीएमओ ने अमले के साथ बातचीत की और खिदमत की फराहमी में किसी भी खला को दूर करने के लिए सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरे का मकसद सेहत की देखभाल की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और मरीजों खासतौर पर माजूर अफराद को बेहतर मदद फराहम करना था। जिला तरक्याती काउंसिल रामबन की जानिब से कॉन्फ्रेंस हॉल रामबन में चेयरपर्सन डीडीसी रामबन डॉक्टर शमशाद शान की सदारत में एक मीटिंग तलब की गई। मीटिंग में वाइस चेयरमैन रामबन भी शामिल थे। इसके साथ ही कई आला अफसरान भी इस मीटिंग में शामिल रहे। शुरू में हाउस ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी राजकुमार थापा के अफसोसनाक इंतकाल पर ताजियत के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, जो कि राजौरी में सरहद पार गोलाबारी के एक हालिया वाक़े में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। इजलास के दौरान चेयरपर्सन ने बताया है कि उनकी जानिब से डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2025-26 के तहत जिले भर में तरक्याती सरगर्मियों के लिए 60 करोड़ रुपए भी रखे गए हैं। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।